आदौ वीर्यमेव तत्र सृष्टि प्रारंभे यः वासुदेवः यः परं ब्रह्म यः पुरुषः परः यः अव्यक्तः निर्गुणः शान्तः पंचविंश तत्वात् परः अव्ययः यः सः वासुदेवः कुत्र विद्यते? सः वासुदेवः बहिः अन्तः च सर्वगः परिव्याप्तः अस्ति। सः वासुदेवस्य संकर्षणरूपः वासुदेवः आदौ सृष्टि आदौ अपम अपः एव आदौ सृष्टवान्। तत् अपम मध्ये जलम मध्ये वीर्यमेव वासृजत् ततः एव सृष्टेः प्रारंभः। अर्थात आदौ जलमेव विद्यते। अतः जलात् एव सृष्टेः प्रारंभः इति वयं चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। प्रश्नम् आगच्छति, तत्र अस्माकं विषयः वर्तते भौम जलस्वरूप विवेचनं वा भूतल जलविज्ञानम्। एतेषु भूमेः सम्बन्धि जलं भौमजलम् इति उच्यते। तस्य च भौमजलस्य ज्ञानं ऋषिभिः पशु पक्षी कीट प्रभृतिभिः भौतिकैः पदार्थैः तत्र वृष्टि विज्ञानम् इति तत्र प्रतिपाद्यते। वृष्टि विज्ञानेपि विभक्तत्रयम् अस्ति, अथवा भूमेः अपि भूमिगर्भ जलविज्ञानस्य त्रय विभाजनं क्रियते। एकः अनुपः जाङ्गलः मिश्रः। अनुपभूमि लक्षणम् उच्यते नदी पल्लव शैलाढ्यः मृदुवाता तपान्वितः अनेक वनशस्याढ्यः सो अनुपदेश उच्यते। सः अनुपः नदी पल्लव शैलाढ्यः, यत्र शैल पर्वतादिषु जलप्लवितः भवति। यथा जैसे हम लोग जानते हैं हिमालय से जल की प्रवाह जल प्लवित होके बहते जा रही है। मृदुवाता तपान्विता, तप अन्वित होके, तप्त अन्वित मृदु वाता मृदु वायुना प्रेरितः तपान्वितः एव अनेक वनशस्याढ्यः सः अनुपः देशः इति उच्यते। जाङ्गलभूमेः लक्षणं किम् अस्ति? न स्वल्पो उदकतृणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः सज्ञेयो जाङ्गलो देशो बहुधान्यादि संयुताः। ये जाङ्गल भूमि के लक्षण है। उसके बाद अग्रे वयं यदि चिन्तनं कुर्मः मिश्र भूमेः लक्षणं संसृष्ट लक्षणो यस्तु देशः साधारणो मतः समा साधारणो वृष्टिः तस्मात् शीत वर्षोष्ण मारुतः। कृषि पराशर नामक ग्रंथे वृष्टि अध्याये तत्र प्रतिपाद्यते। एतेषु त्रिविधेषु तत्र भूमि यत् विभाजनं वा देशेषु यत् विभाजनं त्रिविध विभाजनं क्रियते तत्र भौम संबंधी जलं वा भूगर्भ संबंधी जलं अष्टधा विभक्तम् अस्ति। 8 प्रकार के विभाजन किया गया है। यथा उच्यते कौप शराश तडाग चौड्य प्रवाणु उद्भिदं वापी नदी त्वयमीति तत्पुनः स्मृतम अष्टधा। अर्थात कौप जलम, कूप संबंधित जलम कौपम, सारसम, तडागम, चौड्यम, प्रावणम, औद्भिदजम, वापी, नादेयम, ये 8 प्रकार के विभाजन किया गया है। उपर्युक्त यत् जलस्य संरक्षण व्यवस्था वर्तते
भूगर्भ जल विज्ञाने तत् ऋतुमाशादिक्रमेण हित अहितकरम् अपि चिन्त्यते। तत्र किं जलं हितकरं कस्मिन् ऋतौ, किम् अहितम् अस्ति किं जलम् उच्यते। हेमन्ते सरसं तोयं तडागं वा हितं स्मृतं। हेमन्ते ऋतु सरसं तोयं यत् सरसजलं भवति वा तडागजलं, तडागम् इत्युक्ते पुष्करणीम् अस्ति, तद् हितकरम् अस्ति। हेमन्ते विहितं तोयं शिशिरेपि प्रशस्यते। हेमन्त ऋतु विहितम् एव यत् तोयं वा जलम् अस्ति तत् शिशिर ऋतौ एव प्रशस्यते। वसंत ग्रीष्मयोः कौप्यं वाप्यां वा निर्झरिं जलम। निर्झरम यत् हम लोग झरना कहते हैं, उसको कुआं कहते हैं, वापी कहते हैं। और वसंत ग्रीष्म ऋतु में कौप जल और वापी कुआं की जल व वापी का जल व जो निर्झर जिसको हम लोग झरना कहते हैं, उसके जल जो होते हैं वो अति हितकर होता है। इसी प्रसंग में हम लोग चिंतन करते हैं तो कहा जाता है न देयं वारी नादेयं शरद वर्ष ऋतुकालयोः। न देयं वारी नादेयं शरद वर्ष ऋतुकालयोः। अर्थात हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु च नदी जलम तथा तडाग जलम हितकरम। वसंत ग्रीष्मयोः कौपम वाप्यां निर्झरम प्रशस्यते भवति। तत् शरद वर्ष ऋतुकालयोः नदी जलम न पेयम् इति नादेयं शरद वर्ष ऋतुकालयोः वारी। नदी का जल शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में निश्चित अपरिष्कार रहता है, वहाँ हम लोग को नदी का जल पान नहीं करना चाहिए। उपर्युक्त अष्टविध भौमजलस्य विषय प्रसंगे उच्यते। तत्र कूपजलं किं लक्षणं, सारसजलं किं लक्षणम् अग्रिमे उच्यते। भूमौ खातो अल्पविस्तारः। भूमौ खातो अल्पविस्तारो गंभीरो मंडलाकृतिः। बद्धो अबद्धः स कूपः स्यात्तंभः कौप उच्यते। कौपम उच्यते। कौपम पयो यदि स्वादु त्रिदोष शमनम हितम। त्रिदोष वात पित्त कफ त्रिदोष। त्रिदोष कारणात् एव अस्माकं शरीरे किं भवति न रोगाः जायन्ते। रोगस्य कारणमेव त्रिदोषम्। तत् त्रिदोषं कस्मात् आगच्छति इत्युक्ते तत्र जलादेव आगच्छति। जलम् एव मुख्य कारणं। जलं कस्मात् न भूगर्भात्। आकाशात् पतितं तोयम। आकाश से गिरी हुई जल भूमि में स्पर्श करते ही उसका स्वाद, गुण, धर्म, वर्ण सब परिवर्तित हो जाता है। जिस भूमि में आकाश से वृष्टि का जल पतन होता है, जिस भूमि से वह संबंध रखता है, उसी भूमि के जैसा उसका गुण धर्म परिवर्तित होने लगता है। भूमौ खातो अल्प विस्तारः गंभीर मंडलाकृतिः बद्धः अबद्धः स कूपः स्यात्। ये कूपस्य लक्षणम् एतत्। कौपजलम्। कौपम पयो यदि स्वादु त्रिदोष शमनम हितम। यदि कौपजलम, कूपसंबंधी जलम कौपजलम स्वादु वर्तते तर्हि सह त्रिदोष वातपित्त कफ त्रिदोष शमनम एव हितकरम अस्ति। तत्क्षारम चेत कफवातघ्नम दीपनम पित्त कृत परम। परंतु क्षार जलम एव पित्त कृत भवति। हम लोग पुरी में जानते हैं, समुद्र के किनारे यदि अधिक कुआं खोदा जाता है हमारे गांव के तरफ, उसका जल जो क्षार लवण युक्त क्षार जल हम लोगों को प्राप्त होता है और वो पित्तकृत पित्त रोगस्य कारणं भवति। हर स्थान में एक जैसा रोग हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है। जैसा जल है, जल के अनुसार रोग की प्राप्ति होती है। सारस जलस्य लक्षणम।
नद्याः शैलविरुद्धाया यत्र संसृत्य तिष्ठति तत्सरो जलजन् छन्नं तदम्भः सारसं स्मृतम् सारसं सलिलं बल्यं तृष्णाघ्नं मधुरं लघु रोचकं तु वरं रूक्ष्यं वद्धं मूत्र मलं स्मृतम् सारस जलस्य लक्षणम् अनन्तरं तडाग विषये सर्वे वयं नूनमेव तडागं सर्वत्र वयं पश्यामः तत्र तडागम् इत्युक्ते पुष्करिणीम् एव भवति प्रशस्तं भूमिभागस्थो बहु संवत्सरेषितः जलाशय तडागः स्यात् तडागं तज्जलं स्मृतम् तडाग मुदकं स्वादु कषायं कटुपाकि च वातालं बद्धार मुत्त ससृक् पित्त कफापहम। परंतु वर्तमान समय में हम लोग देखें तो तड़ाग जल परिष्कार कूप जल तड़ाग जल ये गांव में भी उसमें कई सारे वरीय वस्तु डालने के कारण वो रोगकृत हो गया है। अनेक सारे रोग उसी से ही उत्पन्न होने लगे हैं। उसके बाद चंच जलम शीलो किरणम स्वयं खंब नीलांजन समोदकम लता वित्तान संच्छन्नम चौच्यमित्यभिधीयते अस्मादिभिर अबद्धम यत् चौच्यमित्यभिधीयते मधुरम पित्तनुरु दृच्यम पाचनम विशदम स्मृतम। चंच जलम शिला जो पर्वत शिला से निर्गत होने वाली जलसीरा पतली जलसीरा जो है वो चंच जल का लक्षण है। खंब नीलांजन समऊदक है वो। निर्झर जल हम लोग लगभग जानते हैं निर्झर जल सबसे अति पवित्र होते हैं। गंगा अति पवित्रा वो हिमालय से बहती है। और अभी कुछ दिन पहले मैं हिमालय के ऊपर जब बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहाड़ चढ़ते गया, उस समय कई सारे निर्झर दृश्यमान हुए और उसका जलसीरा प्रत्येक स्थान में भिन्न भिन्न प्रकार के थे। और उस जलसीरा के जल पीने से जितना स्वादु है वो मिनरल वाटर से भी अति उत्तम है। रोग निवारण शक्ति उसमें रहता है, क्योंकि कई सारे औषधीय वृक्षों की जड़ से वो निकली हुई जलसीरा है और उसको पीने से निश्चित आप निरोग रहेंगे। इसलिए निर्झर का जल जो पतली निर्झर का जल हो, पर्वत शृंगतः जल प्रपातः निर्झरः कथ्यते, निर्झरस्य जलम निर्झर जलम इति कथ्यते। निर्झर जलम रुचिकरम कफनाशकम अग्निदीपकम लघु मधुर रसयुक्तम वातकारकम तथा पित्तकारकम अपि भवति। अधिक से अधिक निर्झर जल जो होते हैं वो अत्यधिक लाभप्रद होते हैं। शैलाशानुस श्रववारी प्रवारो निर्झरो झरः सतु प्रस्रवणश्चापि तत्रत्यं निर्झरं जलम निर्झरं रुचिकन्नीरं कफघ्नं दीपनं लघु मधुरं कटुपाकं च वातालं स्यात् पित्तलम्। अनन्तरं षष्ठे औद्भिदज जलम वीदार्य भूमिं निम्नां यत् महत्या धारयोर्श्रवेत् ततो यम औद्भिदजं नाम वदन्ति इति महर्षयः। औद्भिदजं वारी पित्तघ्नं मविदाह्यति शीतलं प्राणिनां मधुरं वल्यमिषदवातकरं लघु। वापी कुपवत् वाति जलम वापीमपि विद्यते पाषाणैरिष्टिकारभिर्वा
बद्ध कूपो बृहत्तरः बृहत्तरः यत् कूपः भवति तत् वापी इति उच्यते। स सोपानो भवेदवापी तज्जलं वाप्य उच्यते। वाप्यं वारी लघुक्षारं पित्तकृत् कफवातहृत्। पित्तकृत् भवति परन्तु कफ रोगस्य हृत् भवति, वातरोगस्य अपि हरणं करोति वापि जलं। तदेव इष्टं कफकृत् वातपित्तहरं भवेत्। नादेय जलम, नदी संबंधी जलम नादेय जलम, नद्या नदस्य वा नीरम नादेयम इति कीर्तितम। नादेयम उदकम वृक्षम बातालम लघुदीपनम अभिष्वन्दी विषादम कटुकम कफपित्त नृत्। नद्याः विषये यत् शीघ्रवहाः नद्यः शीघ्रवहाः नद्यः इत्युक्ते यथा हिमालयात् गंगा वा भागीरथी मंदाकिनी इत्यादि नद्याः ते निश्चित रूपेण शुभाः, ताः नद्यः शुभाः एव भवन्ति, हितकराः एव। शीघ्रवहानां नदीनां जलं स्वच्छं निर्मलं भवति एव। मंदवहा नदीनां जलं, मंदगतिकाः नदीनां जलम् एव अहितकरम् अस्ति। यतोहि तेषाम् एव जलं तत्र शीघ्रवहाः न भवन्ति, अतः अहितकरम् उच्यते। एवं अष्टधा भूमिगर्भ वा भूगर्भस्य जल अन्वेषण विधौ अष्टविभाजनं क्रियते। जलमेव अस्माकं जीवनम्, अतः जलेन कृषिकार्यम् अपि सिद्ध्यते, जलेन अस्माकं जीवनम्, अस्माकं भोजनम्, अस्माकं समस्तकार्यं जलेन एव सिद्ध्यते। प्राचीनकाले नदी निकटे जनवसति अधिकाधिकाः भवन्ति एव। अतः उच्यते बृहत्संहिता नामक ग्रंथे दकारगलाध्यायः एक विद्यते। पुण्य प्राप्ति रूपं धर्मपदं कीर्तिप्रदं च दकारगलं नामकं भूमिस्थ जल विज्ञान विधि अपि भौम जल विज्ञाने उक्तः। तत्र बृहत्संहिता इति ग्रंथे वा बृहत् वास्तुमालायां वास्तु संबंधी कूपखननं वा वास्तु संबंधी जलस्य अन्वेषण यत् विधिं क्रियते गृहनिर्माणाय, तत्र दकारगला अध्यायं वा दकारगला विषयं ज्ञात्वा एव जलस्य अन्वेषणं क्रियते। तज्जल अन्वेषणेन एव अनन्तरमेव गृहस्य निर्माणं। प्रागेव सम्यक् जलं कुत्र विद्यते तद् अन्वेषणं करणीयमेव। येन दकारगलेन जलाशयानां निर्माणं सुगमेन भवति। येन दकारगलेन भूमिरधस्थस्य विद्यमान जलस्य प्राप्तिविषये ज्ञानं भवति। यथा अस्माकं शरीरे, हमारे शरीर में अनेक सारे प्रोन्नत शिरा, रक्तवाही शिरा हमारे शरीर में विद्यमान है, उसी तरह भूमि में भी, भूम्याम अपि अवरोत्तर भावेन प्रोन्नत भावेन जलशिरा विद्यते एव। यथा अस्माकं शरीरे रक्तशिरा प्रवहति, तथैव भूमौ जलशिरा अस्ति। सा जलशिरा एव अन्वेषणीया। कस्मिन् भूमेः अधस्थे जलशिरा विद्यते इति ज्ञात्वा तत्र जलाशयादीनां निर्माणं कार्यम् एव। जलाशयादीनां निर्माणेन तत्र अधिकाधिक धर्मफलम् एव प्राप्यते। अतः
मार्गस्य निकटे कूप पुण्य प्राप्त्यर्थम धर्म कार्यार्थम कूप इत्यादि खननम क्रियते, तडाग इत्यादि नाम खननम क्रियते। उदकेन विना वृत्तिर नास्ति लोकद्वेषदा इति उच्यते। उदकेन विना वृत्तिर नास्ति लोकद्वेषदा तस्मात् जलाशयाः कार्याः पुरुषेण विपश्चिता। अग्निष्टोम शमः कूपः, अग्निष्टोम यज्ञ शमः पुण्य प्राप्तिर्भवति कूपखननेन। स्व अश्वमेध शमो मरु कूपः प्रवृत्त पानीयः सर्वं हरति दुष्कृतम्। कुपकृत स्वर्गमाशाद्य सर्वान् भोगान् समस्नुते तत्रापि भोग नैपुण्यं स्थानम् अभ्यासात् प्रकीर्तितम्। विष्णु धर्मोत्तर पुराणे जलाशय निर्माणस्य फलम् अत्र उच्यते। भूलोके स्वर्गलोके वा जलेन विना जीवनम् असंभवो भवति। अतः धर्मात्मा विद्वान् पुरुषेण जलरहित प्रदेशेषु अनेक स्थानेषु जलाशयादीनां निर्माणं करणीयम् इति तत्र उच्यते। कूपखननस्य फलम् अग्निष्टोम यज्ञः शमो भवति। तदेव कूपखननं यदि मरु क्रियते तर्हि अश्वमेध यज्ञः शमो फलं प्राप्नोति। पर्याप्त पानीय जलेन युक्तः कूपः खोद्यते चेत् तथा सः कूपः सर्वं दुष्कृतं हरति एव। कूपखनकः पुरुषः स्वर्गे गत्वा सर्वान् भोगान् भुङ्क्ते, तत्रापि भोगस्य नैपुण्यं स्थानं विशेषेण विचारते। यथा हम लोग देखते हैं उड़ीसा में किसी मंदिर के निकट में हम लोग चलते हैं तो शैव मंदिर हो, उसमें एक अच्छे से बड़ा सा कुआं रहता है। विष्णु मंदिर शिव मंदिर में निकट में व देवी मंदिर के निकट में कुआं रहता है, और उस कुएं की जो जल होते हैं अधिक सुस्वादु हितकर जल होता है। हमेशा गर्मी के मौसम में भी कहीं पानी नहीं मिलेगा तो उसी हमारे गांव में एक शिव मंदिर, दो शिव मंदिर है, एक ईशान्य कोण में और गांव के प्रारंभ में ग्रामेश्वर ईशान्येश्वर करके दो शिव मंदिर विद्यमान है। उन दोनों शिव मंदिर में मैं देखता हूँ जब गर्मी के मौसम में कहीं भी जल नहीं होगा तो उस शिव मंदिर में निकट में जो जलाशय कूप है उसमें निश्चित रूप में जल प्राप्ति होता है, और उस जल कुआं की जो जल होता है अति पवित्र होता है। गांव के लगभग किसी के घर में पानी नहीं होगा तो वहीं से लेकर हम लोग पीते हैं। उसका जो गुण धर्म होता है अति पवित्र युक्त होता है। इसीलिए कूप खननम एवं अधिकम पुण्य युक्तम भवति। मंदिरे मंदिर निर्माणम कूप खननम, मंदिर से निकटे ईशान्य कोणे कूप खननम अत्यधिक पुण्यम भवति। हम लोग घर में भी ईशान्य वास्तु के दृष्टि से घर में जब कुआं खोदते हैं व कभी ट्यूबवेल बोरिंग इत्यादि खोदते हैं, खोदने के समय में ध्यान देते हैं पूर्व दिशा में अथवा उत्तर दिशा में अथवा ईशान्य कोण में कुआं व बोरिंग व ट्यूबवेल इत्यादि खोदे, उससे अधिक पुण्य प्राप्ति होता है। आगे हम लोग जानेंगे कैसे भूमि गर्भ से हम लोग जल का अन्वेषण करते हैं, कहाँ कुआं खोदना चाहिए और किस लक्षण से प्राप्त होने से वहाँ हम लोग जल का अन्वेषण करें और उस जल से पवित्र जल से हमारी जीवन यापना भी हो। यहाँ एक प्रश्न है, किमर्थम आकाशात् पतितं जलम स्वगुणधर्मं परिवर्तते। इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं आकाशात् पतितं जलम एकवर्ण युक्तम एकस्वादु युक्तम च भवति, परंतु तदेव जलम पृथिव्याशः संयोगेन तस्याः गुणधर्मितां स्वीकृत्य भूमि भेदेन अनेकविध रस स्वाद युक्तम नैकविध वर्ण युक्तम च भवति। अतः जलस्य रसगुणादिकानां विचारः भूमेः वर्ण रसादि गुणानाम् अनुसारम् एव कर्तव्यः इति भावः। हम लोग जब भूमि का लक्षण वास्तु के दृष्टि से भूमि का लक्षण देखते हैं, चार भेद करते हैं भूमि का।
ब्राह्मण भूमि, क्षत्रिय भूमि, वैश्य भूमि, शूद्र भूमि के रूप में। उसका भूमि का लक्षण परीक्षण करने के लिए उसका गंध, जैसे पंच महाभूत है उसी प्रकार 5 प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के प्रवृत्ति से हम लोग उसका परीक्षण करते हैं। भूमि में शब्द गुण का परीक्षण करते हैं, स्पर्श का परीक्षण करते हैं, रूप उसका कलर देखते हैं, भूमि का कलर कैसा है, वो क्षेत्रीय भूमि है अथवा वैश्य भूमि। रक्तगंधा भूमि क्षेत्रिया भवति, मध्यगंधा भूमि शूद्रा भवति, घृतगंधा भूमि ब्राह्मणा भवति। तो भूमि का लक्षण परीक्षण करने के लिए हम लोग बारीकी से उसका पंच महाभूतात्मक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अनुसार उसका परीक्षण करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। तो इसी कारण से जो आकाश से गिरा हुआ जल, पतित जल का संबंध जब पृथ्वी के साथ हो जाता है उसमें गुणधर्म परिवर्तित होता है। एकेन वर्णेन रसेन चाम्भुश्च्युतम नभस्तो वसुधा विशेषात् नाना रसत्वम बहुवर्णताम च गतम परीक्ष्यम क्षितितुल्यमेव कहा जाता है। और इसी प्रकार जब सशर्करा ताम्रमही कषायम क्षारम धरित्री कपिला करोति अपांडुरायाम लवणम प्रदिष्टम इष्टम पयो नील वसुंधरायाम। नदी का जल मधुरा होती है, लेकिन जब जाके समुद्र में मिल जाता है वो नदी का मधुरा जल भी जाके लवण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार हम लोगों को लक्षण देखना चाहिए। तो दिग के अनुसार देशे जैसे 10 दिशा है, 10 शिरा, पूर्व दिशायाः इंद्रः देवता भवन्ति, इंद्रदेवत्वात् ऐन्द्रिशिरा, अग्निकोणस्य अग्निदेवत्वात् आग्नेयशिरा, दक्षिण दिशायाः यमराजः अतः याम्याशिरा, नैऋतिकोणस्य नैऋत्यः अथवा अतः नैऋत्यशिरा जलशिरा, पश्चिम दिशायाः अधिपः वा देवः वरुणः वारुणीशिरा, वायव्यकोणस्य वायुः वायव्यशिरा, उत्तर दिशायाः चंद्रमा शशिनीशिरा, ईशानकोणस्य शिवः शंकरः भवति अतः शांकरीशिरा जलशिरा इति उच्यते। अनन्तरम् उच्यते कथं भूमिस्थ जलस्य अन्वेषणं वयं कर्तुं शक्नुमः, किं तत्र कथं तत्र परीक्षणं वयं कर्तुं शक्नुमः, वृक्षाणाम् अधः कथं जलस्य अन्वेषणं कर्तुं शक्यते। मुख्य कारणं वृक्षमस्ति। हम लोग देखते हैं जहाँ अनेक सारे सस्य, वृक्ष, पेड़, पौधे बहुत सारे अच्छे से प्लवित होके जो भूमि सुसज्जित है उस स्थान में निश्चित रूप में जल प्राप्ति होती है। इसी के समाधान के लिए दकारगला अध्याय में कई सारे लक्षण बताए गए हैं। वृक्षों के अनुसार लक्षण सभी का आलोचना करना इस समय में समय सापेक्ष है, परंतु कुछ लक्षण में यहाँ आप लोगों के दृष्टिगोचर करना चाहता हूँ। हम लोग जंगल को देखते हैं, यदि जंगले वेतस वृक्षाः दृश्यन्ते, वेतस वृक्षाः जंगले यदि दृश्यन्ते तस्माद् वेतस वृक्षात् त्रिभिः हस्तैः पश्चात् पश्चिमायां दिशि सार्धे पुरुषे, पुरुषे मतलब एक व्यक्ति का जो उच्चता है उसको एक पुरुष कहा जाता है। सार्ध पुरुषे खाते अधो जलम भवति, यदि वेतस अम्बु रहिते देशे हस्तैस्त्रिभिः ततः पश्चात् सार्धे पुरुषे तोयं वहति सीरा पश्चिमा तत्र चिह्नम् अपि चार्ध पुरुषे मंडुकः पांडुरोथ मृत्पिता पूट भेदकश्च तस्मिन् पाषाणो भवति तोयम् अधः। आगे आप लोग लक्षण देखेंगे तो सबसे पुण्य जो वाटिका निर्माण वास्तुशास्त्र में बताया गया है
वाटिका निर्माण का पुण्य फल प्राप्ति के लिए सबसे च्युत वृक्ष जो है वो आम्र वृक्ष को कहा जाता है। आम्र वृक्ष का वाटिका सबसे अति उत्तम व पुण्य फल प्राप्ति का एक वाटिका निर्माण किया जाता है। और आप आम के पेड़ बहुत सारे लगा देंगे तो जिस स्थान में, जिस गांव में हम लोगों को जल प्राप्ति नहीं हो रहा है, मीठा जल नहीं मिल रही है, लवण युक्त जल प्राप्ति हो रहा है, बार बार परेशान है, अधिक खोदने के बाद कहीं भी किसी 100 घर मकान है, 100 लोगों के हम लोग घर में चले गए और सबके घर में मिला तो खारा पानी हम लोगों को प्राप्त हुआ। उसमें हम लोगों को उस समस्या को समाधान करने के लिए जितने सारे देव वृक्ष है, निम्ब वृक्ष, उदुम्बर, अश्वत्थ, वर, च्युत व आम्र वृक्ष इत्यादि अच्छे बड़े बड़े पेड़ उस गांव में अधिक से अधिक लगाने के लिए सबको कहिए। जितना उनके जड़ अंदर जाएंगे उतना वहां जो जलशीरा प्राप्त होगा वो मीठा जलशीरा प्राप्त हो जाएगा। जहां बल्मिक हो, हम लोग उड़िया में उसको उई हुंका कहते हैं। बल्मिक जो सर्प का निवास स्थान है, अधिक से अधिक जहां बल्मिक हम लोगों को प्राप्त हो उस स्थान में निश्चित रूप में जलशीरा, स्वादयुक्त जलशीरा प्राप्त होता है। जल विहीन स्थाने वेतस वृक्षः दृक्ष्यते तदा तस्मात् स्थानात् पश्चिम दिशि हस्तत्रयमिति दूरे सार्ध पुरुष प्रमाणेन। सार्ध पुरुष मतलब 180 अंगुल भूमि गर्भ से। अधिक खोदने से अधिक हम लोगों को पानी मिल जाएगा ऐसा नहीं है, जितना कहा गया है उतना ही खोदा जाए। वो अंगुलात्मक मान भी दिया गया है, नरोत्र षष्टि द्विगुणा चांगुलानाम प्रकृतितः, वहां जल प्राप्ति होता है। इसी प्रकार जहां मंडूक, अधिक मंडूक दिखते हैं, मंडूकाः यत्र प्राप्यन्ते, जहां पीतवर्णा मृत्तिका लभ्यते, पीतवर्णा मिट्टी जहां प्राप्त हो जाता है, भंवर इत्यादि जहां प्राप्त हो जाते हैं, वो चिन्ह प्राप्त हो तो चिन्ह युक्त पाषाण, पाषाण में भंवरे हम लोगों को प्राप्त हो जाए तो उस पाषाणात् अधः अनंतरम भागे एव जलम प्राप्यते। निर्जले वेतसं दृष्ट्वा तस्माद् वृक्षादपि त्रयं पश्चिमायां दिशि ज्ञेयम् अर्धः सार्धेन वैजलं तत्र खात्वा अर्धपुरुषं भेकः पांडुरवर्णकः। भेकः पांडुरवर्णकः, भेकः इत्युक्ते जो मेढक है वो पांडुरवर्ण की प्राप्त हो जाए। मृत पीटा पुट भेदश्च, पीत मृत्तिका प्राप्त हो और पाषाण खंड प्राप्त हो जाए और उस पाषाण खंड में भैरे हो, उसके पश्चिम दिशा में निश्चित रूप में हम लोगों को जलशीरा प्राप्त होता है। जम्बु वृक्षात् एव जलशीरा अन्वेषणम, जहां अम्बुरहिते देशे यदि जम्बु वृक्षाः दृश्यन्ते तस्मात् जम्बु वृक्षादेव उत्तरस्यां दिशि त्रिभिः हस्तैः अनन्तरम् अधोः नरद्वे खाते पूर्वाशीरा बहति एव। 240 अंगुल तक भूमि हम लोग गर्भ खोदेंगे तो वहां ऐन्द्री शीरा व पूर्व शीरा, जलशीरा हम लोगों को प्राप्त होता है। जम्बु वृक्ष के निकट में यदि बल्मिक दृश्यमान हो, बल्मिक दर्शनेन जलशीरा अन्वेषण, जम्बु वृक्षस्य प्राग वल्मिको यदि भवेत् समीपस्थः तस्मात् दक्षिण पार्श्वे शलीलं पुरुषद्वये स्वादु अर्ध पुरुषे च मत्स्यः परावत सन्निभश्च पाषाणः मृद भवति तत्र नीला दीर्घकालं च बहुतोयम्। दीर्घकालं च बहुतोयम्। जम्बू वृक्ष के निकट में यदि हम लोगों को बल्मिक प्राप्त हो जाए, प्राग बल्मिको यदि भवेत् समीपस्थः तद दक्षिण पार्श्वे, उसके दक्षिण पार्श्व में पुरुष, 2 पुरुष हम लोग खोदेंगे तो उसमें जल, स्वादु जल प्राप्त होता है। अर्ध पुरुष में मत्स्य,
और परावत सन्निभ पाषाण खंड, चिकना पत्थर मिलता है। उसके बाद नीला दीर्घ काल तक बहु जल प्राप्ति होने वाला मृदु जल प्राप्त होता है। जब हिमालय उत्तराखंड में मैं गया, हिमालय पर्वत के ऊपर, वहाँ कई ऊंचाई में 2000-4000 फीट के ऊंचाई में पर्वत के ऊपर गांव बैठा हुआ है। 10-10 मकान बना के एक एक गांव, वहाँ बहुत ऊंचाई के ऊपर चढ़ने के लिए हम लोगों को तो बहुत डर लगता था। रास्ता अभी बन गया है, लोग जाते आते रहते हैं। उसमें देखने से मैं वहाँ प्रश्न किया, इतने ऊपर ये लोग कैसे रहते हैं? तो वहाँ घूम घूम के, जैसे गाड़ी हम लोगों को टैक्सी लेके गया, उधर मैं देखा तो कई सारे जलसीरा वहाँ निर्झर प्लावित हो रही है। तो ड्राइवर मुझे कहा, यहाँ जहाँ जहाँ हम लोगों को झरना प्राप्त होता है, गांव बसा हुआ है, इसका मतलब इस स्थान में जल का व्यवस्था, उत्तम जल का व्यवस्था स्थित है। और उसका पानी इतना पवित्र है, वो गंगा के रूप में हम लोग जाके पान करते हैं, वह कई सालों तक रखते हैं तो वो खराब नहीं होता है। उस वही कारण है, वो कई सारे जो औषधीय वृक्ष है, बर, उदुम्बर, अश्वत्थ, आम्र इत्यादि बड़े बड़े पेड़ हैं, उनसे, उनके जड़ से वो निकला हुआ जलसीरा है। वो निश्चित रूप में अमृत है। उसको पान करने से हम लोग अमर ही रहेंगे, बहुत दीर्घ काल तक हमारा आयु होगा। वहाँ उतने पहाड़ के ऊपर कुछ भोजन जाना आना की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, उसके बाद भी इतने ऊपर लोग रह के, कहीं उत्तराखंड के हिमालय के ऊपर वो गांव वसा हुआ है, वो अपने खाद्य पदार्थ जितना उनको जंगल से, पहाड़ से, पर्वत से मिलता है, उसको खा के वो जी रहे हैं और आनंद से हैं। और दीर्घ काल तक लगभग 100 के आसपास लोग जीवित हैं वहाँ। बहुत पुराने पुराने लोग वहाँ निवास कर रहे हैं। तो कितना पवित्र हो सकता है। किसी किसी स्थान में जल के कारण रोग भी होता है। जलम एव तस्य रोगस्य कारणम। अस्माकं वयं निवासं कुर्मः, प्रायतः सर्वे अधिकाधिक जनाः राजधान्याम् एव, शहरे एव निवासं कुर्मः। तत्र शहरी जीवनं दोषयुक्त, तत्र जलशीरा पानम एव वयं कुर्मः। वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, तो उससे जलशीरा, जो मिट्टी के गर्भ से हम लोग, भूमि के गर्भ से जो जल को पान कर रहे हैं, वो जलशीरा निश्चित रूप में दोषयुक्त होता है। उससे कई सारे रोग उत्पत्ति होते हैं। इसीलिए केवल जम्बू वृक्ष का नहीं, अनेक उदुम्बर वृक्षात जलशीरान्वेषण विधि, दकारगला बृहत संहिता ग्रंथ के दकारगला अध्याय देखेंगे तो वल्मीक अर्जुन वृक्ष समीपे वल्मीक दर्शनेन जलशीरा विधि नैके प्रकाराः जलशीरा विधि तत्र विचार्यन्ते। निर्गुण्डी वृक्ष समीपे यदि वल्मीकं दृश्यते तत्रापि जलशीरा विधि। सर्वमेव अस्माभिः अध्ययनं करणीयम्। तेन अध्ययनेन कुत्र सम्यक्तया जलं प्राप्यते वा यत्र जलस्य अभावः अस्ति तत्र के वृक्षाः रोपणीयाः, कैः वृक्षैः एव भूगर्भस्थ जलशीरा सृष्टा भवितुं शक्नोति। जहाँ जल की प्राप्ति नहीं हो रहे हैं, जहाँ जल की समस्या है, वहाँ हम लोगों को अर्जुन, निर्गुंठी व उदुम्बर, अश्वत्थ इत्यादि वृक्षों को रोपण करना चाहिए। उससे निश्चित रूप में जलशीरा की उत्पत्ति होगी और उसी से हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इतना ही
कह के मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जो संचालक अथवा ये महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य ये समन्वयकाः भवन्ति, ये संयोजकाः, ते प्रायतः अनुपस्थिताः इति मन्ये। अतः समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः गुरुचरणकमलेभ्यः अहं प्रणम्य एव मम विषयम् एव अत्र समाप्यते इति नमस्कारः।